ओम शांति। कल प्रातः क्लास चल रहा था 21 अप्रैल 1968। पहले कि सतयुग में तो पहले पहले बहुत थोड़ी थोड़ी आत्माएं आवेंगी। पहले 4-5 फिर 50-100 लाख भी आवेंगे। ये बात बुद्धि में आना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं। पहले आने वालों की संख्या बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, बाद में फिर बढ़ती जाती है। इक्कीस अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे नहीं है कि कोई इकट्ठे पत्ते निकल आवेंगे, कायदे से पत्ते निकलते हैं ना। और ये तो मनुष्य सृष्टि का बहुत बड़ा झाड़ है। दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले तो समझाना है ऊंच ते ऊंच भगवान है, वो पतित पावन है, दुख हरता है, सुख करता भी वही है। उस बाप के अलावा कोई और मनुष्य मात्र पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है, कोई भी दुखों को हरने वाला नहीं है, और सुख देने वाला भी कोई नहीं है। मनुष्य तो सब स्वयं ही दुखी है। जो भी पार्टधारी होते हैं वो दुखी होते हैं। सभी को सुख देने वाला एक है और सभी को दुख देने वाला वो है रावण। परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि रावण कौन है। और अभी तो बाप आए हैं। जब आकर के कोई समझे तो बुद्धि में बैठे, और कई तो समझते समझते भी थिरक जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पानी के अंदर घुस जाते हैं ना। बाबा तो अनुभवी है। तालाब था, फिर बाप ने झट निकाल दिया, नहीं तो डूब जाता। परंतु डूबना बाबा का ड्रामा में नहीं था। तो ये दुनिया भी विषय सागर है और बाप क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं। परंतु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेता है। जीते जी बाप के गोद से मर करके रावण की गोद में चले जाते हैं। एकदम गटर में जाकर पड़ते हैं, मर पड़ते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच बाप, जो फिर ये रचना रचते हैं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई सूक्ष्म वतन की तो है ही नहीं। जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है वो साकारी दुनिया की होती है। ये सूक्ष्म वतन आदि सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में तो ये कुछ भी नहीं होता है। बल तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो। वो चतुर्भुज भी चित्र में है ना, तो बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा। परंतु ऐसी कोई चीज होती नहीं है
ये भी भक्ति मार्ग के चित्र हैं। अभी तक भी देखो भक्ति मार्ग चल रहा है। जब कि ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान सागर स्वयं आया हुआ है। भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं। स्वर्ग में तो ये सभी बातें भूल जाते हैं। तुम देखते हो कि ये लक्ष्मी नारायण हैं, उनको मिला करके विष्णु बना दिया है। तो बुद्धि में तुम्हारे ज्ञान है कि ये लक्ष्मी नारायण के दो रूप हैं। दो रूप माना एक संगम युग की लक्ष्मी नारायण और एक सतयुग के लक्ष्मी नारायण। दोनों ही 16 कला संपूर्ण हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन संगम युग में होता है। चतुर्भुज की पूजा तो लक्ष्मी नारायण की पूजा, चतुर्भुज का मंदिर कहें या लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहें, बात एक ही हो जाती है। इन दोनों का ज्ञान और किसी को है नहीं। तुम जानते हो इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य है। विष्णु का तो राज्य कहेंगे ही नहीं, परंतु फिर भी ये विष्णु पालना तो करते हैं ना। बाबा ने नेपाल में एक बारी मंदिर देखा था। उसे देखे हुए कितने वर्ष हो गए। आजकल तो बहुत ही चेंज भी करते रहते हैं। और हम तो उस मंदिर में गए थे भी दोपहर के टाइम पर। उस समय मंदिर तो बंद था। हमारे साथ एक सिपाही भी था। उसने जाकर के कहा कि बड़ा जवाहरी गेस्ट आया हुआ है। ये महाराजा के गेस्ट हैं। तो उसने भी समझा जरूर कुछ मिलेगा, तो पहले एक दरवाजा खोला। हम अंदर दर्शन करके एक गिन्नी रखे। बोला एक दरवाजा नहीं है, 4 दरवाजे हैं। समझा कि एक दरवाजे में एक गिन्नी रखी है, तो 4 दरवाजों में से जाएंगे तो 4 गिन्नी मिलेंगी। फिर सभी दरवाजे दिखाए। अभी वो मंदिर है या नहीं है ये कह नहीं सकते हैं। 40 वर्ष में देखो बंबई क्या से क्या हो गया है। दिल्ली देखो क्या हो गया है। नेपाल भी बदल गया होगा। उस समय नेपाल का राजा किले के अंदर रहता था, कोई से भी मिलता नहीं था। उनकी बिरादरी उनके कमांडर थे। राज्य ही उनका था। सारी आमदनी बांट कर ले लेते थे और सभी को वेतन मिलता था। तो वहां भी अच्छे अच्छे हैं जो इन लक्ष्मी नारायण को मान देंगे। भक्ति मार्ग में जो भी मंदिर आदि बनाए हैं, भले वो नेपाल में बनाए हैं, टॉपिक्स तो यहां से ही बना करके ले जावेंगे। अभी शिव भगवान वाच है, भक्ति मार्ग की सारी बातें यहां से ही जाती हैं।
वहां नेपाल में शिव को तो सभी मानते हैं, यहाँ शिव भगवान वाच है मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जावे। और ये बात भी डिटेल में समझाना पड़े। बोलो, ये भी गीता है, सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, क्योंकि कृष्ण तो सतयुग का बच्चा है, पहला पहला प्रिंस पैदा होता है, उसको जन्म देने वाला ही भगवान है। और भगवान तो एक ही होता है। मनुष्यों ने तो भगवान के 24 अवतार कह दिए हैं। फिर कुत्ते बिल्ले कण कण में परमात्मा है ये भी कह देते हैं। ये है भगवान की बड़े से बड़ी गिलानी। अपने ही लिए 84 लाख जन्म कह देते हैं। अब मनुष्य तो 84 लाख जन्म नहीं लेता है, मनुष्यों के तो ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं। और मेरे लिए तो देखो अनगणित जन्म कह दिए, कण कण में व्यापक हूं। अब ये बातें तो गलत है ना, सभी की गिलानी कर दी है। इसलिए भारतवासी तमो प्रधान बन पड़े हैं। अभी देखो ये कलयुगी सृष्टि का भी अंत आ लगा है। इनका अंत करने के लिए, इनकी समाप्ति करने के लिए शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ है। कहते भी हैं हर हर बम बम। बम्बों के धमाके होते हैं तो सबके पाप हरण हो जाते हैं। जन्म मरण में तो सबको जरूर आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है। आएंगे भी फिर पहले नंबर में। एक की बात तो नहीं है। इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर इनकी राजधानी होनी चाहिए। और बाप तो सभी के लिए कहते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। अभी तो काम चिच्छा पर बैठ करके सभी काले हो गए। फिर सांवरा से गोरा कैसे बने सो बाप बैठ सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आई होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्मों के बाद फिर उनको बनना है, तो उनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश करते हैं। फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाते हैं। प्रवेश करते हैं, संग का रंग लगता है तब तो बनते हैं ना। 21:468 की वाणी का 3रा पेज। तुम्हारे में बहुत हैं जो पारसनाथ को पूजते हैं, वो या शिव की पूजा करते हैं। जरूर इन्हों को शिव ने ही ऐसा बनाया होगा। बनाने के लिए टीचर तो चाहिए ना, और टीचर भी साकार में चाहिए, नहीं तो टीच कैसे करेंगे। वो टीचर है ज्ञान का सागर। अभी सतो प्रधान पारसनाथ बनना है, और बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो, वो ही सभी के दुख हरने वाला है। ये दुनिया तो है कांटों का जंगल,
और बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने के लिए। बाप आकर के पहले अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं आकर के बताता हूं। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। तो ये यूनिवर्सिटी ठहरी ईश्वरीय, इसकी एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, क्योंकि राजयोग सिखाया जाता है। और तो कोई ऐसी दुनिया में यूनिवर्सिटी है नहीं जहां राजा बनाए जाते हो। मास्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, डॉक्टर बनावेंगे, परंतु राजा बनाना तो कोई नहीं सिखाता। राजा बन करके यूनिवर्सिटी से निकलते हो ऐसा कब सुना नहीं। ये तो बाप ने ही जन्म जन्मांतर के जो राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में, उन राजाओं को कंट्रोलिंग पावर बाप ने सिखाई। एम ऑब्जेक्टिव तुम्हारा राजा रानी बनने का है, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। बिना प्रजा के कोई राजा होता है क्या? यथा राजा तथा प्रजा होगी। मनुष्य योग योग तो बहुत करते आते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि योग क्या है, किसके साथ योग लगाना है। निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग आदि करते रहते हैं। बाप कहते हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले साधु सन्यासी गुरु आदि ये राजयोग नहीं सिखा सकते। इसमें जो राज भरा हुआ है सिवाय बाप के कोई समझाए भी नहीं सकता। और बाप का है ही एक प्रकार का योग, वो तो अनेक प्रकार के हठ योग हैं। कहीं प्राणायाम चढ़ाते हैं, कहीं आसन लगाते हैं, कहीं एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं। बाप कहते हैं ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अभी तुम्हारी 84 जन्म पूरे हुए, अभी वापस जाना है, पावन बनना है। बाप को याद करो और सभी को छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम जाते थे कि आप आवेंगे, तो एक आपके ही संग हम जोड़ेंगे। मंदिर में जाकर के गाते थे ना, तो जरूर उस बाप से वर्षा मिला था। अभी तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है। भक्ति मार्ग में सब कुछ है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। ज्ञान मार्ग में है श्रद्धा और विश्वास की बातें। तो ज्ञान मार्ग अभी जिंदाबाद होता है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है। इसलिए बाप समझाते हैं आधा कल्प है स्वर्ग, फिर आधा कल्प है नरक। भक्ति से बनता है नरक और ज्ञान से बनता है स्वर्ग। रावण राज्य शुरू होता है तो नरक बन जाता है। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि तुम देह नहीं हो, तुम तो ज्योति बिंदु आत्मा हो। ये घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। और ये आत्मा अविनाशी है, ये ज्योति बिंदु कभी मरता नहीं है, कटता नहीं है, ये सदैव है ही है। देह मरती है, देह के 5 तत्व खलास होते हैं, रूप बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा है। आत्मा में 84 जन्मों का सारा पार्ट लुधा हुआ है जो तुम बजाते आते हो। तो जैसे कि आत्मा एक रिकॉर्ड हो गई
जैसे रिकॉर्ड में अनेक प्रकार के गीत भरे हुए होते हैं, ऐसे इस आत्मा में 84 जन्मों की सारी कथा कहानी भरी हुई है। जैसे जैसे टाइम की सुई आती जाती है वैसे वैसे पार्ट आत्मा बजाती जाती है। तो तुम भी पार्ट बजाते हो। अभी शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वहां बहुत इनसे मिलेंगे भी, सभी के एड्रेस ले जावेंगे, सभी को मान भी देना है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो कितना उनका मान हो जाता है। तुम भी जब पवित्र बनेंगे तो तुम्हारा इस दुनिया में बहुत मान हो जाएगा। उन सन्यासियों को सभी माथा झुकाते, सभी माथा झुकाते हैं, हैं? सन्यासियों को सभी माथा नहीं झुकाते, सारी दुनिया तो माथा झुकाती है। सिर्फ सन्यासी कन्याओं को माथा झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि कन्याएं जन्म से ही पवित्र हैं, तो माथा झुकाना पड़ता है। सन्यासियों का जन्म तो अपवित्रता से होता है। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच होते हैं। देवताएं तो बिल्कुल ऊंचे हैं। सन्यासी फिर भी एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म विकार से लेते हैं। देवताओं का तो पवित्र जन्म होता है, जन्म बाई जन्म पवित्र जन्म होता रहता है। देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में, और सन्यासी होते हैं द्वापर कलयुग में। अभी तुम पढ़ते भी हो और सेवा भी करते हो। कोई पढ़ते हैं सेवा नहीं करते हैं, अर्थात दूसरों को नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि खुद को ही धारणा नहीं होती है तो दूसरों को क्या समझावेंगे। बाप सभी को बैठ करके आशीर्वाद कर देवे तो सभी स्कॉलरशिप ले लेवेंगे, परंतु ऐसा हो नहीं सकता है। ये तो भक्ति मार्ग आदि की बातें भक्ति मार्ग में ही चलती हैं। ज्ञान मार्ग में कोई आशीर्वाद नहीं दिया जाता। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़ाई जो पढ़ेगा सो पावेगा। जो करेगा सो जीतेगा। अक्षर अक्षर तुमने पढ़ा है तो तुमने जीता है, नहीं तो हराया है। सन्यासियों का भी ये हाल होता है। उन सन्यासियों के जाके आगे जाकर कहेंगे मुझे बच्चा चाहिए, हमको आशीर्वाद करो। अच्छा, सन्यासी कहेंगे तुमको बच्चा होगा। अगर बच्ची पैदा हो गई तो कहेंगे भाभी। इस बाबा ने तो बहुत गुरु किए हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ तो वाह वाह करेंगे, चरणों पर सारा जीवन गिरते रहेंगे। अच्छा, फिर बच्चा बीमार हो गया, गुरुजी बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, हाँ दवाई करो, दवाई करोगे तो ठीक हो जाएगा। फिर बच्चा मर गया, बस रोना पीटना, गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। अरे ये तो भाभी थी ना, कहेंगे पहले क्यों नहीं कहा कि भाभी थी। कोई मरे हुए से जिंदा हो जाते हैं तो भी ड्रामा में नूद होगी। आत्मा कहाँ भी छिप जाती है तो पड़े रहते हैं। डॉक्टर लोग भी समझते हैं ये मरा पड़ा है। आत्मा वास्तव में जाती नहीं है, फिर जिंदा हो जाते हैं। कोई कोई शिक्षा पर चढ़े हुए भी जिंदा हो जाते हैं। कोई साधु को एक ने माना तो बस उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। तो बहुत ही निर्माण चित्त होकर के चलना है। कोई प्रकार का तुम बच्चों को अहंकार नहीं होना चाहिए। आजकल कोई को अहंकार दिखाया तो दुश्मनी हो जाती है। बच्चों को बहुत मीठा होकर के चलना है। आगे चल कर के
नेपाल में भी आवाज निकलेगा। कोई बड़े आदमी से आवाज पिछाड़ी में निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय नहीं है, नहीं तो उन्हों का घमंड ही उड़ जाए। बड़े आदमी जाग जाएं और सभा में बैठ सुनावें तो उनके पिछाड़ी बहुत ही ढेर आ जावे। कोई भी MP आदि बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं सिखला सकते, ऐसा कोई अभी निकला नहीं है, अभी समय नहीं है। बच्चों को तो बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सुन करके सीखना चाहिए। सर्विस करने की भी युक्तियां बाबा बतलाते रहते हैं। बाबा ने जो मुरली चलाई एक्यूरेट चलाई, कल्प कल्प ऐसे ही मुरली चलाई थी। ड्रामा में ये नूंद है, इसमें ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि बाबा ने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों हुआ। ड्रामा अनुसार जो समझाना था वो ही समझाया और अभी भी समझाता रहता हूँ। बाकी जट लोग तो बहुत प्रश्न करेंगे। बोलो, पहले पहले मनमना भव हो जाओ। बाप को पहचानो और बाप को याद करो। बाप को जानने से पहचानने से तुम सब कुछ जान जावेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते।